अपने चरम सीमा पर थी। लोग जागृत हो रहे थे अपने प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति। तो जो उसमें पंक्तियाँ लिखनी थी वह इस प्रकार है। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। यह नाथूराम शर्मा शंकर की पंक्ति है। दूसरी विशेषता नीति और आदर्श है। इसे हम इतिवृत्तात्मकता भी कह सकते हैं। उसमें जो पौराणिक आख्यान थे उन्हीं से वर्ण विषय को लेकर, उन्हीं से विचार लेकर रचना करते थे। तो इसके अंतर्गत हम द्विवेदी युग में जो रचनाएं थी नीतिपरक, वो प्रिय प्रवास, साकेत, वैदेही वनवास, यशोधरा इत्यादि। और इनकी एक प्रमुख तीसरी विशेषता हास्य व्यंग। हास्य व्यंग के माध्यम से उन्होंने समाज को जागृत कराना चाहते थे। कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं थी इसमें। यह बहुत गूढ़ विषय था, समाज को जागृत कराना। तो इसमें हास्य व्यंग की जो पंक्ति है, अकुचन पहिर बूट हम, अकुचन पहिर बूट हम, डाटा बाबू बने डरात डरात, ये वाली पंक्ति हुई है। और घा पे फिर चला जावा, वर्ण विस्तार। वर्ण विस्तार इसका यह बहुत ज़्यादा वर्ण विस्तार है। इतने जो शुरुआत में खड़ी बोली में महाकाव्य लिखे गए, इसी वर्ण विस्तार के कारण लिखे गए। इसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी स्वयं कहते हैं कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। एक इसकी प्रमुख विशेषता और थी, खड़ी बोली का आधिपत्य। द्विवेदी युग एक ऐसा युग था जब खड़ी बोली अपनी प्रतिष्ठा पर आती है, अर्थात उसमें गद्य और पद्य दोनों भाषा में खड़ी बोली का अपना विचार व्यक्त होने लगा। तो हम कह सकते हैं कि खड़ी बोली की जो प्रतिष्ठा थी वह द्विवेदी युग अपने पूर्ण रूप में समर्पित हुई। धन्यवाद।